नमस्ते, जोहार। आदिवासी झारखंड में लगातार अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो मामला है, वो जो है, वो नगड़ी ज़मीन विवाद है, जहाँ रिम्स 2 सरकार बनाना चाहती है, लेकिन वहाँ के जो रैयत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ खेती योग्य ये ज़मीन है, यदि यहाँ पे रिम्स 2 बनता है, तो वो पूरी तरीके से ज़मीन उनका छीन जाएगा और वो बेरोज़गार तो हो ही जाएँगे और उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी हैं। इन्होंने लगातार आदिवासी मुद्दों को देखा है और उनके लिए हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। मैम, सरकार चाहती है कि यहाँ पे रिम्स 2 बने और ये जो रिम्स 2 का जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा और यहाँ पे बनाना चाह रहे, लेकिन यहाँ के जो रैयत है वो नहीं देना चाह रहे। 24 तारीख को इसके लिए आंदोलन भी हो रहा है, खेत जोतो रोपा रोपो। बिल्कुल निश्चित रूप से। जिस समय रिम्स 1 बना था, पार्ट 1, वो भी एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल था। उस समय का भी रिकॉर्ड यही है। लंबे समय तक वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है। मगर बहुत सारे लोड के चलते जो पेशेंट्स जो है, मतलब व्यवस्था ऐसी बनी हुई है राज्य भर में कि रेफरल हॉस्पिटल में भी छोटा सा भी मैटर जो वो खुद कर सकते हैं, सदर हॉस्पिटल टैकल कर सकते हैं, वो सारा डाइवर्ट कर दिया जाता है रिम्स को। रिम्स के ऊपर बहुत लोड है, हम लोग भी देखते हैं, और वो संभाले नहीं संभल रहा है। तो मेरा तो स्वास्थ्य मंत्री जी से तो ये भी एक आग्रह रहेगा, मुख्यमंत्री जी से भी रहेगा, कि वो जो पूरे झारखंड भर में जो रेफरल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल हैं, जिलों में भी, तो उसको भी सुधारने का काम करें ताकि यहाँ रिम्स पे लोड ना पड़े। दूसरा, विश्व का एशिया का सबसे बड़ा बने या विश्व का सबसे बड़ा बने, वो बात अलग है। मेन बात है कि ये खेतों पे बनने की बात हुई है। इससे पहले जो प्रस्ताव था आपका सुक्रूटू में, जो ऋण पास के, उसमें शिलान्यास भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कर दिया था। मगर जब उन्होंने इनकार किया, देखिए, एक संस्था ने अपनी संपत्ति के ऊपर नहीं दिया उनको जमीन बनाने के लिए, जबकि ऋण पास भी आपका स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है, उसमें नहीं दिया। मगर तो वहां से वो लोग सीधा आ गए इधर। और 1894 के जो बात होती है बार बार कि रिम नगरी में पहले से अधिग्रहण हो चुका है जमीन का, इसलिए हम उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं। तो इसकी तो आरटीआई लोगों ने की है, संगठनों ने की है। जब 2008-9 में रिंग रोड के लिए जब जमीन जाने की बात हुई थी, उस समय भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी इनकार किया था किसी रिकॉर्ड के होने का। और भू अर्जन विभाग पूरे उसका जिले का वो होता है, उसने भी इनकार किया कि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीछे की कहानी ये है कि 1957-58 में, जिस समय नगरी में यहाँ पर जब भूमि अधिग्रहण की बात हो रही थी, सीड फार्म या किसी चीज के लिए, तो उस समय ग्रामीणों ने विरोध किया। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, कृष्ण कुमार सिन्हा जी, वो आए, उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की सीधा, और उनको जब लगा कि नहीं, विरोध बिल्कुल सही है इनका अपनी जगह पे, तो उन्होंने अधिग्रहण पे ही रोक लगा दी थी। इसीलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है तब का। और आपका जो मुआवजे की राशि भी खजाने में आज तक जमा है, अधिग्रहण नहीं हुआ। अगर मुआवजे की राशि बढ़ गई होती तो समझ लेते कि अधिग्रहण हो चुका है, मगर वो नहीं हुआ है। और इसीलिए 2011-12 में भी जब आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इसके लिए आईएम रांची के लिए भी जिस समय अधिग्रहण की बात हुई थी, उस समय भी लोगों, तो उस समय ये आलम था कि लोगों को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, बल प्रयोग किया गया था, लोगों के ऊपर केसेस हुए, जेल में डाला गया, अभी भी लोग केस में फंसे हुए हैं। तो मगर 2012 की ही बात है कि झारखंड सरकार में स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, दिशुम गुरु जी, जिनका अभी बिल्कुल फिलहाल में ही जो उनका देहांत हुआ है 4 तारीख को, तो वो यहाँ पर आए थे जनसभा में, और उन्होंने कहा था, तुम्हारा खेत है जोतोरे, मतलब तुम इसके मालिक हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। और तब से लोग अब तक जोतते आए। और ये अचानक का जो हुआ है सारा प्रकरण, इसको अधिग्रहण तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में देश में 2013 का आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम चालू लागू है, जिसमें
स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोई भी योजना, सरकारी योजना कहीं किसी भी गांव में जाती है तो ग्राम सभा करवाना जरूरी है। और उसके नियम भी ये हैं कि पहले तो आप आयोजित कराइए, सूचना दीजिए कि ये हमारा योजना है, सहमति भी लेना बहुत जरूरी है। देखिए, सहमति, बिना सहमति के आप नहीं कर सकते हैं। और उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का भी बात है कि अगर इनकी जमीन ले ली जाती है तो इसका क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या अगर रहता, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। और 1894 में भी था कि 10 साल तक अगर कोई जमीन उपयोग में नहीं आती है योजना के, तो वो स्वतः रैयतों को लाए। उसी तरह से 5 साल का भी यहाँ पर बात आती है कि 5 साल में कोई योजना नहीं होती है। ये तो मुख्य बिंदु हम बता रहे हैं, मगर सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कब्जा करने से पहले ना ग्राम सभा हुई, ना नोटिसेस निकले जो आम तौर पे किए जाते हैं। आम तौर पे नोटिस भी जारी किया जाता है कि भाई आपका इतना इतना रकबा है, हम उसके हिसाब से आपका इतना जमीन इस योजना में जाएगी। कुछ नहीं हुआ है, तो ये अतिक्रमण ही तो है। और ये सारा जो है, लोग जिन जो कई एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे, हम लोगों ने कुछ एक मीटिंग की है गांव में, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से आई है कि कुछ लोगों की जमीन बची हुई है, कुछ लोगों की तो जमीन खत्म हो चुकी, दोनों योजना में, रिंग रोड में भी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी। और उसके बदले में इनको क्या मिला है? कुछ नहीं, ना मुआवजा मिला है और ना ही जो आपको नौकरी मिली है। दोनों में से कुछ नहीं है, ये तो ठगे गए हैं। हाँ, नौकरी मिली है बिल्कुल 4th ग्रेड का भी, वो भी गिने चुने लोगों को। तो इस तरह की जो सारी चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है ये हमारे लिए। और आदिवासी का जो जमीन से जो नाता रिश्ता है हमारा, ऐतिहासिक रहा है। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो किसी भी समुदाय के रहे हों, उरांव, मुंडा, संथाल हो, खड़िया हो, सब हमारे सभी पूर्वजों ने जो है जमीन की लड़ाई, जल जंगल जमीन नारा नहीं था, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हुआ था। तो जो सारी चीजें हमें बना के दी गई, वो हमारी धरोहर है। तो धरोहर को बचाना हमारे लिए आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए ये सब लोग जो है इस बात की, जो हम लोगों ने गंभीरता समझते हुए इसमें हम लोग जो अपना आंदोलन जो खड़ा हो रहा है अभी, सब जगह से, पांचों प्रमंडल से लोगों की आने की बात हो रही है। बड़ी संख्या में लोग उतरेंगे यहाँ पर। तकरीबन हर दूसरी राजनीतिक पार्टी के भी जो हैं, वो लोग भी घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग भी इस अभियान में, इस जो खेत जोतने वाली जो अभियान है उसमें हम लोग शामिल होंगे। तो इसमें हम लोग सबका स्वागत करते हैं। मैम, देखा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान सरकार है और उसमें घटक दल कांग्रेस है, उनके नेता जो हैं बंधु तिर्की, उन्होंने भी इसकी निंदा की है और उन्होंने भी कहा है कि ये कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पे रिम्स टू नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए, उनका भी यही कहना है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उनका कहना है कि यदि अभी यहाँ पे अगर रिम्स टू का निर्माण नहीं होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अभी यहाँ पे नहीं बनता है तो फिर वो रिम्स टू हो सकता है फिर कभी ना बने, ऐसा उनका कहना है। देखिए, लोगों के अस्तित्व, उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात हो सकती है? रिम टू आज नहीं बनेगा, कल बन जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नगड़ी में ही जगह है, आपका कई ऐसी बंजर जमीन भी है। मैं इस बात को बार बार दोहराती हूँ कि हमारे पास कई एक उदाहरण हमने ऐसे देखे हैं जो मरुस्थल को उन्होंने उपजाऊ बनाया है, बंजर को उपजाऊ बनाया है। तो उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना कहाँ तक? ईंट गारे गिराते हैं तो वो बंजर ही बनाने समान है। तो इसीलिए कृषि योग्य जमीन के लिए 2013 के अधिनियम में भी ये बातें को कहा गया है कि लोग अगर तैयार ना हो तो उसका अधिग्रहण ना किया जाए। और निश्चित रूप से जीवन यापन का एक बहुत बड़ा जो है माध्यम है इनका, जो बहुतों के पास नौकरी नहीं है, वो किस तरह से अपना, कम से कम वो अपने खेतों में जो फसल के माध्यम से अपना कम से कम साल तो निकाल लेते हैं, कुछ बेच लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उनका अपना चलता है ऐसे। और ये अगर होता है, मतलब इरफान अंसारी जी तो हमेशा आदिवासियों के अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताते रहे हैं।
उनका ये जो रुख और रवैया जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी विरोधाभासी बातों को ही दर्शा रहा है। तो इसका वो ये ना सोचे कि रांची में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उनके विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ रहा है। वहाँ पर भी आदिवासी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे ही भाई बहनों को उजाड़ने का जो जिस तरह से विकास के नाम पे विनाश की जो कहानी रचने की जो तैयारी चल रही है और प्रयास हो रहा है, उससे सभी दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। तो मैम अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है खासकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि आदिवासी जो हैं वो वार्ता करना चाहते हैं वर्तमान सरकार से, लेकिन सरकार इस मूड में नहीं दिखती है, चाहे वो कोई भी मामला हो। तो आदिवासियों से संवाद नहीं हो पा रहा है सरकार की। हाँ, बहुत दूरियां बन गई हैं और आदिवासी 5वीं अनुसूची के राज्य के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी हैं। हमारी बहुत अपेक्षाएं थी उनसे और संवाद तो जरूरी होना चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान आपका वार्ता से ही होता है, संवाद से ही होता है। और इसीलिए हम लोगों ने चाहे वो सिरमटोली का मामला रहा हो या हमने संवाद भी किया, ज्ञापन भी दिया, मगर अभी तो नगड़ी के मामले में तो बिल्कुल भी चुप्पी छाई हुई है उनकी तरफ से। जरा सी भी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि बातें करें, लोगों से मिले। मगर हम अभी भी कहेंगे कि अभी भी समय है, अभी भी संवेदनशीलता, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि अभी फेसबुक पोस्ट और न्यूज़पेपर में भी छपा था कि जब नेमरा में वो गुरुजी के उसमें श्राद्ध क्रम के उसमें दौरान जब वो गांव में थे तो खेतों में उतरे और बड़े भावुक नजर आए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी वो एक किसान वाली संवेदना जागृत हुई है और किसान के बेटे रहे हैं, उनके पिताजी भी किसान रहे हैं और तो मेरे ख्याल से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो किसानों की भावनाओं को समझेंगे और उनको उनकी जमीन से, खेतों से बेदखल ना करने का कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। अभी भी 3 दिन का समय है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, मगर हम लोग फिर भी तैयारी में हैं कि मतलब हक अधिकार तो है, उसको छोड़ना नहीं है। 24 तारीख को आप लोग बोल रहे हैं कि खेत जोतो रोपा रोपाओ कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं। उस दिन खेत जोतने के लिए झारखंड से किसान जो हैं वो आने वाले हैं, चौबीसों जिला से। तो क्या, और ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि 4 तारीख को इसका शिलान्यास भी होना है। यदि आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाते तो आगे का रणनीति क्या होगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो फिर आंदोलन अपना और बढ़ाएंगे, फिर हम लोग का लगातार रहेगा इसमें। 4 तारीख अगर सरकार हठधर्मिता अपनाती है तो देखिए आज नहीं तो कल उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसे रघुवर दास जी को भी तो भुगतना पड़ा था। सीएनटी एक्ट के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ उन्होंने की थी, उनके कितने अगेंस्ट चला गया था। मोमेंटम झारखंड में भी जिस तरह का उन्होंने सारा खाका खींचने की कोशिश की थी और जिस तरह से यहाँ के राजस्व की हानि हुई थी उसमें, मतलब वो विदेशों में गए वहाँ मोमेंटम झारखंड के लिए, सब जगह जाके निवेशकों को बुला रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह के किए वो तो हुआ। लैंड बैंक भी जो उन्होंने बनाया है सब उनके खिलाफ में गया है। तो मेरे ख्याल से ये देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकार को जन कल्याण के बारे में सोचना है। हमने तो कई उदाहरण राजतंत्र के भी देखे हैं कि राजा अपने जनता के हक में फैसले लेती थी। तो बस उसी तरह का है, आपको जमीन बचाने हैं। यहाँ के हमारे अपने यहाँ के कई राजा महाराजा परिवारों ने तो बहुत लोगों को जमीनें दान में दी। तो अब ऐसे हालात में लोकतांत्रिक ढांचे में अगर लोगों से उनकी जमीन, उनका अस्तित्व छीन लिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मेरे पिताजी खुद, उन्होंने जब 1960 के दशक में भूदान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था तो उन्होंने आदिवासियों का जो भूदान रुकवाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलके, और उन्होंने इसका कड़ा विरोध जनसभा में भी किया था और उनको बताया तो उन्होंने तुरंत उस पर रोक लगवाई और फिर बिहार विधानसभा और विधानमंडल में पारित होके सीएनटी एक्ट में जो भू वापसी का आप धारा 71A देखते हैं, उसके बाद ही हुआ। तो ये मतलब आदिवासी जो है उसके लिए उसकी जमीन बहुत जरूरी है, उसके उसकी अस्तित्व के लिए। ना सिर्फ ये रोजी रोजगार, ये संपत्ति नहीं है, वो उसकी हमारी परंपरा का भी हिस्सा है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का भी हिस्सा है। तो इसलिए इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं खेतों में सामाजिक व्यवस्था की भी जमीन है, तो वो तो खत्म हो जाएगा एक झटके में। यहाँ पर आप इलाज के नाम पे हमारी चीजों को नष्ट कर देंगे, क्या हम बैठे बैठे देखेंगे?
ये नहीं हो सकता है। और जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उसका उल्लंघन करने का किसी को भी, किसी भी सरकार को भी इसका हक नहीं बनता है। और सरकार को याद रखना चाहिए कि 2013 का भी अधिनियम का भी वो उल्लंघन कर रहे हैं। मैम 24 अगस्त का आप लोग का जो प्लान है, जो आंदोलन है, उसका क्या स्वरूप होगा, उसका स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, उसमें तो हम लोग सभी जगह से लोग आ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही है। सिर्फ ऐसा ना समझे कि यहीं पर वो चल रहा है मूवमेंट, वो दूसरे प्रमंडलों से भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सबको अपना वो दिख रहा है भविष्य, कि आज यहाँ तो कल हमारे तरफ भी कुछ हो सकता है। तो ये बातें, इस बात की गंभीरता को लोग समझ रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हमारे अपने आदिवासियत के जो लिए जो खतरे की घंटी के रूप से देख रहे हैं, इसलिए लोग आएंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। क्या राजनीतिक पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? जैसे कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी वहाँ पे दौरे पे आए थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इस विषय को लेके, बाबूलाल मरांडी भी दौरे पे आए थे। क्या राजनीतिक पार्टी के द्वारा भी समर्थन मिल रहा है? हाँ, वो लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी अपनी घोषणा कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। बिल्कुल, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर विशुद्ध रूप से सामाजिक एक आंदोलन होगा, जिसमें सभी लोग, क्योंकि राजनीतिक लोग भी तो समाज का ही हिस्सा होते हैं, तो उनका बिल्कुल स्वागत है, आए बिल्कुल। और इसको राजनीतिक रंग तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक आंदोलन है ये, ज़मीन बचाने का आंदोलन है, इसमें राजनीति कहाँ से है? तो ये जो बातें गाए बगाए हम लोग भी सुनने में आ रहा है, तो ये सब जो है वो डाइवर्ट करने के लिए या फिर उस चीज को बदनाम करने के लिए किया जाता है अक्सर, किसी भी मूवमेंट को। तो ये उससे परे है। और विशुद्ध रूप से हम लोग अपने अस्तित्व, अपनी धरोहर को बचाने के लिए सारा मूवमेंट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कितना भी इसमें लगा रहना पड़ेगा, हम लोग लगातार लगे रहेंगे इसमें। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव को, जिन्होंने कहा कि 24 अगस्त को भारी संख्या में आदिवासी यहाँ जुटेंगे और हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।